Good morning, my dear students. Welcome back in my class. So, today we are going to start with the new topic, that is the earth and the sky. So, my dear students, as you all know, that earth is the only planet in the universe where life exists. Okay, so the main learning objective of this chapter is you will able to know about the earth. Okay, then you will able to describe about the sky, the sun, moon and the stars. So my dear students, let's start with the topic, the earth and the sky. Dear students, earth is the only planet where life exists. So on this earth there are lot of things. Okay, first is earth is covered by two important things. Number one is your land, then is your water. Okay, if you'll see in this picture, this brown or green part is your land and this blue part is your water. And you know, earth is in round like an orange. earth जो है वो orange की shape में है, ठीक है. Now, this earth is home to all planets, animals and people. इस earth में बहुत ही सारे जानवर रहते हैं, प्लांट्स रहते हैं, ठीक है, लोग रहते हैं. तो अर्थ जो है वो सिर्फ ह्यूमन बींग्स के लिए नहीं है, बट all the living things which are present on this earth belongs to all of them. Now, earth consists of various landforms. Okay, what are those landforms? Mountains, plains, valley, rivers, forest. If you'll see in this picture, my dear students, we'll able to see mountains over here, then valley जो है वो ये रास्ते होते हैं, ठीक है, जो माउंटेन के बीच से निकलते हैं, जहाँ पानी निकलता है, देखो. Water, you know, animals, small animals are also here. Plain surface area is also there. You know, plants are also there, trees, plants. So all these things are present on this earth. Okay, and it consists of different landforms. So this was about your earth. Now we are going to learn about the sky. If you have seen, my dear students, from this earth, that अगर आप ऐसे आसमान की तरफ देखोगे, so you will find, और आपको बहुत सारी चीज़ें दिखेंगी, like you will able to see the sun, the moon, the stars. Okay, so all these things consist, ये सारी चीज़ें जब एक साथ रहती है या मिलती है तो वो एक स्काई बनाती है, ठीक है. स्काई जो है ये एक ओपन स्पेस है अर्थ के ऊपर, ठीक है. आसमान में स्काई एक ओपन स्पेस है. ऑन ए क्लियर डे, जब डे बहुत ही क्लियर होता है, साफ होता है, तो जो हमारा स्काई है वो ब्लू कलर का दिखता है, ठीक है. एंड द सन शाइन्स ब्राइटली, और बहुत ही सन जो है बहुत ही ब्राइटली शाइन करता है. हमें रात को मून्स दिखता है ना, मून दिखता है, एंड स्टार्स दिखते हैं जो ट्विंकल करते हैं. ट्विंकल मतलब चमकते हैं, ठीक है. तो माय डियर स्टूडेंट्स, दिस वाज अबाउट योर स्काई. In sky, what you will able to see? You will able to see the moon, the sun, stars which are twinkling. अगर आप आज रात को देखना आप अपने घर से बाहर, तो आपको दिखेंगे, अगर आसमान साफ होगा तो आपको ये सारी चीज़ें बहुत ही क्लियरली दिखेंगे, ठीक है. तो ये क्या है, हमारा स्काई है. ओके, अब क्या है, जब हमारा स्काई क्लाउड से भरा रहता है, ठीक है, जब आसमान में बादल रहते हैं तो हमें कोई भी चीज़ ढंग से नहीं दिखती है, हमें सब धुंधला दिखता है ना. अगर आपने कभी नोटिस किया हो
On some days small clouds begin to gather in the sky. That means कभी कभी क्या होता है, छोटे छोटे जो बादल है वो इकट्ठे होने लगते हैं और वो हमें एक कॉटन बॉल्स की तरह दिखते हैं, ठीक है, और वो क्या करते हैं, सन को कवर कर लेते हैं। फिर हमें ऐसा लगता है जैसे कि सन जो है वो हमसे हाइड एंड सीक खेल रहा है ना। और जब हवा चलती है तो हवा क्या करती है, इन ही क्लाउड्स को एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करती है, लेके जाती है, ठीक है। तो हमें लगता है कि जो सन है वो हमारे साथ हाइड एंड सीक खेल रहा है। ओके, नाउ समटाइम्स द स्काई लुक्स डार्क ग्रे इन कलर। कभी कभी जो है जब बादल बहुत ही ज़्यादा लग जाते हैं तो हमें स्काई कैसे दिखता है, डार्क ग्रे कलर का दिखता है, ठीक है। अभी देखो क्लियर मॉर्निंग डे पे जब पूरा साफ रहता है हमारा आसमान, तो हमें कितनी साफ तरीके से सन दिखते हैं, मून्स दिखते हैं, स्टार्स दिखते हैं, है ना। और जब हमारा स्काई जो है बहुत ही क्लाउडी रहता है तो इस तरह से दिखता है, बिल्कुल एकदम ग्रे, डार्क ग्रे टाइप का। ओके, नाउ डार्क क्लाउड्स ब्रिंग रेन। जो ये डार्क क्लाउड्स होते हैं वो बारिश अपने साथ लेके आते हैं। दे हाइड द सन को छुपा लेते हैं, ठीक है। फिर बहुत ही ज़ोर से बिजली कड़कती है, थंडर होता है, मतलब बादल गरजते हैं, बिजली कड़कती है, ठीक है। ये बिजली और बादल कब गरजते हैं, जब हमारा आसमान डार्क होता है, ठीक है। When the sun comes out after the rain, we can sometimes see a rainbow. कभी कभी क्या होता है, जब बहुत ज़्यादा बारिश हो जाती है ना, और आसमान साफ हो जाता है तो हमें रेनबो दिखता है। रेनबो आपको पता है ना, रेनबो में कितने कलर्स होते हैं, 7 कलर्स होते हैं। ओके, सो माय डियर स्टूडेंट्स, दिस वाज अबाउट योर स्काई। द नेक्स्ट टॉपिक इज द सन। नाउ सन इज़ अ बिग हॉट बॉल ऑफ फायर। जो हमारा सन है वो बहुत ही बड़ा आग का गोला है, ठीक है। When the sun rises, it is day. जब सनराइज होता है तो वो दिन होता है, और जब सन सेट होते हैं तब नाइट होती है। जब डे होता है तो सन हमें दिखता है, जब नाइट होती है तो मून हमें दिखता है, ठीक है। वैसे तो मून भी आसमान में रहता है, बट सन की लाइट इतनी ज़्यादा होती है कि मून की लाइट हमें दिखती नहीं है, ठीक है। मून हमें नहीं दिखता है। सन जो है हमें लाइट और हीट देती है, ठीक है। आजकल सर्दियों का मौसम है तो अगर कभी बाहर धूप निकलती है तो हमें वार्म फील होता है ना, गर्मी लगती, गर्मी प्रोवाइड होती है, ठीक है, हीट देता है। और जो हमारा सन है वो बहुत ही बड़ा है, ठीक है। ये हमें अर्थ से बहुत ही छोटा दिखता है। छोटा इसीलिए दिखता है क्योंकि ये अर्थ से बहुत ही दूर है, बहुत ज़्यादा दूर है, ठीक है। इसीलिए हमें जो सन है वो छोटा दिखता है। नाउ ऑल लिविंग थिंग्स नीड द सन टू लिव। हर एक लिविंग थिंग्स को सन चाहिए, ठीक है, धूप चाहिए। क्यों चाहिए? बिकॉज सन की जो रेज होती है, जो मॉर्निंग की जो रेज होती है वो हमें विटामिन डी प्रोवाइड करती है। कौन सा मिनरल प्रोवाइड करता है? विटामिन डी, ठीक है। ये हमारे बॉडी के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है। ओके, प्लांट्स के लिए ये कैसे इम्पॉर्टेंट है? बिकॉज ऑफ द सन रेज प्लांट्स प्रिपेयर देयर फूड। प्लांट्स जो है वो अपना फूड बनाते हैं, ठीक है। सो माय डियर स्टूडेंट्स, दिस वाज अबाउट योर सन। नाउ वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट द मून एंड द स्टार्स। मून और स्टार्स के बारे में, ठीक है। द मून एंड मेनी स्टार्स शाइन्स इन द स्काई एट नाइट। मून और स्टार्स जो है वो आसमान में रात के समय पे चमकते हैं।
क्यों चमकते हैं? क्योंकि वो रहते तो दिन में भी है, बट सन की जो रेज है और सन का जो उजाला है वो इतना ज़्यादा रहता है कि हमें मून और स्टार्स नज़र ही नहीं आते हैं। ठीक है, स्टार्स आर रियली बिग। स्टार्स जो है बहुत बड़े होते हैं, बट वो हमें छोटे लगते हैं। मून भी बहुत बड़ा है और हमें छोटा लगता है। ये सब इसीलिए होता है बेटा, क्योंकि ये हमसे, हमारे अर्थ से बहुत दूर है। इतने दूर है कि ये हमें एक पिन पॉइंट की तरह नज़र आते हैं। ठीक है, we cannot see them during the day when the sun is shining brightly. अभी मैंने आपको बताया कि हम दिन में नहीं देख पाते हैं, क्योंकि सूरज की जो किरणें होती है, ओके, सनरेज जो होती है वो इतनी शाइन मतलब ब्राइट तरीके से शाइन करती है कि हमें मून और स्टार्स नज़र ही नहीं आते हैं। ठीक है, so my dear students, this was all about your chapter, and if you have any query, any questions, please write in a comment box. Okay, and see the video again and again. Okay, for the time being, thank you and Jai Hind.